पिशाच सिद्धि की भूतिया कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग रात के समय कभी भी बाहर नहीं निकलते थे। गांव के बाहर एक पुराना खंडहर जैसा घर था जिसे कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं कि वह घर एक काले जादू के साधक का था जिसने पिशाच सिद्धि प्राप्त करने के लिए बहुत खतरनाक तंत्र मंत्र किए थे। एक बार गांव में एक युवक अरुण आया। वह जिज्ञासु और साहसी था। उसे पिशाच सिद्धि के बारे में सुना था और वह यह जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि क्या यह सच है। उसने गांव वालों से उस खंडहर के बारे में सुना और निर्णय लिया कि वह वहां जाएगा और यह पता लगाएगा कि क्या सच में वहां कोई पिशाच का वास है। एक रात अरुण ने अपनी योजना बनाई और उस खंडहर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह खंडहर के पास पहुंचा, अचानक हवा तेज होने लगी और अंधेरा और भी गहरा हो गया। उसके कदमों की आवाज भी धीमी पड़ने लगी। वह अंदर गया और देखा कि चारों ओर सिर्फ धूल और मकड़ी के जाले थे। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। उसने महसूस किया कि जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसने इधर उधर देखा लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। तभी अचानक एक बहुत ही डरावनी हंसी सुनाई दी। अरुण डर के बजाय उस आवाज का पीछा करने का फैसला करता है। वह हंसी की दिशा में बढ़ने लगता है और उसके सामने एक कटाफटा चेहरा प्रकट होता है जो बुरी तरह से विकृत था। वह चेहरा पिशाच का था और उसने अरुण को अपनी ओर खींचने की कोशिश की। अरुण बहुत डर चुका था लेकिन उसने साहस नहीं खोया। उसने याद किया कि पिशाच सिद्धि प्राप्त करने के लिए तंत्र मंत्र की साधना करनी पड़ती है। वह वापस भागने की बजाय उसने खुद को मानसिक रूप से तैयार किया और एक पुरानी किताब से तंत्र मंत्र की कुछ पंक्तियां पढ़ी। धीरे धीरे वह पिशाच कमजोर होने लगा। कुछ समय बाद वह पिशाच पूरी तरह से खत्म हो गया और घर का वातावरण हल्का हो गया। अरुण ने उस स्थान को छोड़ दिया लेकिन उसके मन में एक खौफ था कि उस रात के बाद वह कभी भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं महसूस कर सकता। वह गांव लौट आया और उसने वहां के लोगों को पिशाच सिद्धि के बारे में बताया। हालांकि गांव वाले उस दिन के बाद उस खंडहर के पास जाने से भी डरने लगे। अगर आपको भूतिया कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें और इस तरह के वीडियो को देखने के लिए बेल बटन को दबाना ना भूलें।